सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये फ्लोरल स्क्रंची। ये फ्लोरल स्क्रंची जो है वो मैंने प्लश यार्न से बनाया है। तो आइए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका ट्यूटोरियल। सो इस फ्लोरल स्क्रंची के लिए आई एम यूजिंग रेड और पिंक प्लश यार्न। और ये मेरे पास एक रबर बैंड है एंड मैं यूज़ कर रही हूँ 5.5 mm का हुक। ओके, तो इसका पैटर्न स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी विद रेड यार्न। तो सबसे पहले हम बांध लेंगे एक स्लिप नॉट इस तरह से। और ये स्लिप नॉट बांधने के बाद हमें क्या करना है, इसके नीचे से, इस रबर बैंड के नीचे से हमें डालना है और इस तरह से लेकर एक सिंगल क्रोशे ले लेना है। ठीक है, अब ये जो हमारी बची हुई ऊन है ना, इसको हम इसी के साथ में यहाँ पर वीव कर देंगे। तो ये इस तरह से हमको इन टोटल 35 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये मेरा पहला बन चुका है और अब हमें यहाँ पे 35 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इस पे वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल स्टार्टिंग में आपको लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप करेंगे तो फिर आपको कन्वीनियंट लगने लगेगा। ये मेरा 11th हुक है, ये है मेरा 12th, उसके बाद ये रहा मेरा 13th, और जैसे ही हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे ना तो हम साइड भी करते रहेंगे। 13, ये बना मेरा 14, 15, तो मैं इस तरह से 35 बना लूँगी। ओके, तो मेरे ये टोटल ऑफ 35 सिंगल क्रोशे बन चुके हैं। और अब मैं क्या करूँगी, जो पहली वाली स्टिच होती है जैसे हम हमेशा करते हैं, इसमें लेने के बाद में ले लेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, तो ये मेरा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बंद हो चुका है। अब हमें रो 2 बनानी है इसकी। तो रो 2 बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे चेन 1। ठीक है, ये हमारी बनने वाली है रो 2। चेन 1 लेने के बाद हम नेक्स्ट वाली स्टिच में बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, यानी ये हो गया हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया। उसके नेक्स्ट वाले में हमें बनाना है एक डबल क्रोशे। तो ये हो गया एक डबल क्रोशे। उसके बाद हमें बनाने हैं नेक्स्ट दो में एक एक ट्रिपल क्रोशिया। तो ये हमारा पहला ट्रिपल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में अगेन मैं एक ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अगेन हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे उसके नेक्स्ट वाले में। ये इतना रेड कलर है नहीं जितना आपको कैमरे में लग रहा है, शायद लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा ही ब्राइट लग रहा है। बाकी अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये बहुत ही
ब्यूटीफुल सा कलर है। ठीक है, तो एक डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद इसके नेक्स्ट वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया, मतलब तीनों लूप्स में से एक साथ। ठीक है, उसके बाद हम ले लेंगे सिंगल क्रोशिया। थोड़ा सा इसको टाइट करेंगे हल्का सा। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमें 5 टाइम्स इसको बनाना है, मतलब हमारे पास 5 पेटल्स होंगी। पहली जो पेटल है वो बन चुकी है, दूसरी पेटल बनानी है। तो अगेन मैं बता देती हूँ कि नेक्स्ट वाली पेटल में हम बना रहे हैं एक हाफ डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, सॉरी, उसके बाद में हम बना रहे हैं 2 ट्रिपल क्रोशे। तो इन दोनों में इस तरह से पहला ट्रिपल क्रोशे, इस तरह से, और उसके नेक्स्ट में फिर एक ट्रिपल क्रोशे इसमें, और एक डबल क्रोशे, ठीक है। उसके बाद में एक हाफ डबल क्रोशे, और एक सिंगल क्रोशे। इस तरह से। तो ये हमारी पहली पेटल और ये हमारी दूसरी पेटल बन गई। इसी तरह से मुझे 3 पेटल्स और बनानी है, तो वो 3 पेटल्स भी मैं बना लेती हूँ। तो इस फ्लावर की देखिए रो 2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये पेटल्स इसकी बनी हुई हैं। ठीक है, ये इसकी पेटल्स हो गई। अब हमें क्या करना है, इसी के ऊपर रो 3 बनानी है। तो रो 3 बनाने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे चेन 1। ठीक है, ये मैंने ले ली चेन 1। अब यहाँ से हमें क्या बनाना है, पहली वाली स्टिच में हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, हाफ डबल क्रोशे के बाद हमें बनाने हैं 4 डबल क्रोशे। ठीक है, हाफ डबल के बाद हमें बनाने हैं 4 डबल क्रोशे। तो बनाते हैं पहला, एक, 2, उसके बाद ये देख लीजिएगा सेम स्टिच में तो नहीं हो रहा कहीं। 2 के बाद में ये हो गया आपका, इस वाले स्टिच में हो गया है, ये रहा 3, उसके बाद में 4 डबल क्रोशे। उसके बाद हमें बनाना है एक हाफ डबल क्रोशे। इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे, और ले लेंगे एक स्लिप स्टिच। इस तरह से हमें अगेन बनाना है एक हाफ डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे और स्लिप स्टिच। तो थ्रू आउट द फ्लावर हमें यही बनाना है 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब मेरी जो रो
3 थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है और लास्ट रो बची है रो 4। इसमें मुझे ये पिंक कलर से आउटलाइन करनी है जिससे ये फ्लावर का पूरा शेप आएगा पेटल का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इस तरह से मैंने जो लास्ट स्टिच थी उसको खोला था और ये दोनों को यहाँ पे इस तरह लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस कलर को चेंज कर रही हूँ, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मैं निकाल लूँगी, ठीक है। और अब हम यहाँ लेंगे चेन 1, ठीक है। तो यहाँ हमने चेन 1 लिया और चेन 1 लेने के बाद में हमें क्या करना है, ठीक जो नेक्स्ट वाली यहाँ पर हमको लेना है एक स्पाइक सिंगल क्रोशे। स्पाइक सिंगल क्रोशे का मतलब हम नॉर्मल सिंगल क्रोशे देखिए इस तरह से लेते हैं, इस तरह से कुछ ऐसे करके, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लेना है स्पाइक सिंगल क्रोशे, और स्पाइक सिंगल क्रोशे कुछ इस तरह से होता है कि हम पूरा नीचे से जाएंगे, ठीक है, इस ऊन को लेंगे प्रॉपर ऊपर लेकर आएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर इस तरह से हम लेंगे और ये यहाँ पर हम ले लेंगे। ये हो गया हमारा स्पाइक सिंगल क्रोशे, ठीक है। मैं अगेन बताऊंगी आपको। तो ये स्पाइक सिंगल क्रोशे ले लिया मैंने। उसके बाद जो ये वाली स्टिचेस है ना, यहाँ पे हमको बनाने हैं 6 इंक्रीज, यानी हर एक गैप में मुझे बनाने हैं 2-2 सिंगल क्रोशे, ठीक है। तो सबसे पहला ये वाला तो गैप हमारा हो चुका है। इसके बाद हमारा ये गैप है ना, तो इसमें हमको बनाना है एक सिंगल क्रोशे, ये हो गया। उसके बाद में इसी में एक और सिंगल क्रोशे लाइक दिस। पहला बना, इसी तरह से हम दूसरा बनाएंगे, दूसरा बन गया। इसी तरह से हम यहाँ पे हर स्टिच में बनाएंगे। तीसरा बना, तीसरा बना, ये बन जाएगा चौथा, चौथा हो गया। ये हो गया पांचवा, और उसके बाद अगेन हो जाएगा हमारा पांचवे के बाद में हो जाएगा हमारा छठा, ठीक है। ये हमारे हो गए। इसके बाद अगेन हमारा ये पेटल का कॉर्नर आ गया है, तो यहाँ पर हमको लेना है एक स्पाइक सिंगल क्रोशे, विच इज़ हमको जाना है यहाँ इस एंड से पीछे से इस यान को खींचना है और पूरा यहाँ तक लेकर आना है, ठीक है। इस तरह से, और यहाँ पर थोड़ा सा ये यहाँ तक आ गए हम। उसके बाद में हम ये हो गया हमारा, और ये हमारा बन गया स्पाइक सिंगल क्रोशे, ये इस तरह से कुछ। अब अगेन हमको यहाँ पे 6 इंक्रीज बनाने हैं
फिर वही, फिर चेन इंक्रीज़। तो इस तरह से हमारा पूरा पेटल आपको दिखने लगेगा। ओके, तो पूरा स्क्रंची कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। असल में ना ये कुछ इस तरह से था, ठीक है, और मुझे प्रॉपर फ्लावर का शेप नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा इस शेप में किया ना जब, तो ये थोड़ा मुझे ज़्यादा बेटर लगा। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको चेन 1 लेके कट कर देंगे और जो बची हुई यार्न है उसको यहाँ पर सिक्योर कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसे नॉर्मल यार्न के साथ बना रखा है और प्लस यार्न नहीं यूज़ किया था, तो आई थॉट कि ये ट्यूटोरियल मुझे इसी यार्न के साथ बनाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसे हैंडल करना, बट अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो ये बहुत हैंडी हो जाएगा। तो अगर किसी भी पॉइंट पे आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।